अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद है। जिन धर्म जिन आगम जिन ईश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंद है। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतारे हो, पाय शिव कांतारे। स्वाध्याय के क्रम में अपूर्व सुख और शांति के लिए पराश्रय की बुद्धि छोड़ना है। इसके विपरीत पराश्रित जीव न तो कभी तृप्त हुआ है, न ही कभी तृप्त होगा। पराश्रित जीव अर्थात संयोग को जुटाने वाला, निरंतर परिग्रह को जोड़ने वाला, पर से सुख को मानने वाला। परिग्रह में आनंद मानने वाला, संयोगों में आनंद मानने वाला, संयोगी भावों में आनंद मानने वाला। इसका विशाल रूप ले लेना, एक एक चीज पे घटित कर लेना। सुखी होने के लिए पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। आज इस विषय पे चर्चा करना है। ऐसे अमूल्य सिद्धांत जिनागम में भरे हैं, ऐसी सुंदर सुंदर गाथाएं समय सार में, नियम सार में, प्रवचन सार में भरी है। एक गाथा पढ़ो, उसका भाव भाषण करो और पूरा दिन उसका रसास्वादन करो। परिग्रह से कैसे छूटे, परिग्रह बुद्धि से कैसे छूटे, आज हम देखने में आता है। हर कार्य, शुभ कार्य हो, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, 99% जीव का लक्ष्य जो होता है शुभ भाव करते हुए स्वर्ग की चाह, विषय भोग की चाह और दुकान अच्छी चले, निरंतर सहयोग बने रहे, अनिष्ट का सहयोग ना आवे, ऐसे अंतर में अभिप्राय बना रहता है। और थोड़ा सा परिग्रह, कोई संयोग हमसे दूर हुआ, वेदना सहज दिखती है। भले कहने में आता है कि मैं नहीं मानता, परिग्रह मेरा नहीं है, भाषा वर्णन तक सीमित हो गया है। समय सार की गाथा 207 से 209, 215 तक की बहुत सुंदर विषय है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर, पर द्रव्य मेरा है नहीं, बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे, पर द्रव्य मेरा है, बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, तो परद्रव्य का परिग्रह कैसे हो सकता है? बताओ कौन ज्ञानी जीव ऐसा कहेगा। फिर इसके एवज में
भाई परिग्रह मेरा नहीं है। आगे की 208 गाथा कहिए। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अरे, पर मैं तो गायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। भाई ये मेरा परिग्रह है, मैंने बहुत बुद्धिपूर्वक जोड़ा है, बहुत मेहनत की है, रात दिन एक करके इस इतना बड़ा मकान दुकान ये सब बनाया है, ये कैसे छूट जाए? क्या बोल रहे हैं? अरे यदि ये तेरा परिग्रह है, परिग्रह अर्थात पर पदार्थ, पुद्गल, जन्म जितने भी नौकर बोल लो, वो यदि तेरा है वो तो कैसा है? अजीव है। यदि परिग्रह तेरा है तो तेरे को अजीव बनना पड़ेगा। लेकिन तू तो ज्ञायक भाव है, और परिग्रह तेरा है तो परिग्रह को ज्ञायक भाव बनना पड़ेगा। वहां से भी लो, परिग्रह तो पुद्गल है, अजीव है, जड़ है, वो तो ज्ञायक है ही नहीं। परिग्रह तेरा भी नहीं है और तू भी परिग्रह का नहीं है, इसलिए वो तेरी कैसे हो सकती है? क्योंकि दोनों में व्यापक संबंध तो होना चाहिए, है ना? इसलिए परिग्रह तेरा नहीं है, तू तो ज्ञायक भाव में है, ऐसी तर्क युक्ति द्वारा सिद्ध किया। इसके बाद बहुत सुंदर तत्व ज्ञान की अपने जीवन में अनुकूल प्रतिकूलताओं को नाश करने वाली गाथा 209। छिद जाए आले जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जाले जावे चला चाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं। क्या बोल रहे? छिद जाए या ले जाए कोई, छिद जाए बिद जाए या ले जाए या प्रलय को प्राप्त हो जाए, ये परिग्रह को कोई छिद जाए अर्थात टूट जाए, फूट जाए, भिद जाए, या कोई ले जाए, चोरी करके ले जाए, या कोई प्रलय को प्राप्त हो, प्रलय को प्राप्त हो अर्थात नाश को प्राप्त हो, किसी भी अपेक्षा से कोई भी कहीं पे भी चला जाए तो भी परिग्रह मेरा नहीं। थोड़ा सा विचार करो, कभी आपकी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, टूट जाए, छिद जाए, चोरी ले जाए, नौकर ले जाए, कोई भी ले जाए, तो उस समय ये गाथा याद करना। सोचो जरा, बनारसी दास जी ने, चोर उनके यहाँ से गठरिया बांध के ले जा रहे हैं और उठाकर उठ नहीं रही वो गठरिया, तो स्वयं ने उठा दिया, स्वयं ने उठा दी। माँ ने बोली कहाँ से इतना सारा लेके आए? अरे माँ मैंने सब रखा लेकिन वो गठरी नहीं उठ रही थी, तो सामने वाले जो जिसके यहाँ से मैं ये चोरी कर रहा था उसी ने उठा दिया। अरे तू जरूर बनारसी दास जी के यहाँ से ये चीज लेके आया होगा, जा वापस करके आ। गया, हाथ जोड़ा, साहब ये आपका मैंने ले गया था, आपने उठा के दिए, अरे कृपा करके जहाँ से उठाया वहीं पे जमा कर रख दो। ये नहीं सोचो जरा, उस समय बनारसी दास जी को क्या याद आया होगा? ये 209 वाली गाथा याद आई होंगी कि भाई मेरा इसको इस चीज की जरूरत है, चली गई, ले जा ले, मेरा तो परिग्रह कम हो रहा है। थोड़ा विचारने वाली चीज है ये, गाथाओं के सूत्र है, अनमोल रत्न है। प्रतिकूलताओं में इन सूत्रों को याद करें
तो निश्चित शांति, अपूर्व शांति मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी साक्षात 1.5 महीने पहले का उदाहरण है। कोई यश प्रतिष्ठा और मान के लिए नहीं दे रहा हूं। हम शादी में जा रहे थे, दो शादी थी लगातार 5-7 दिन के अंतर में। भांजी की शादी थी। अब शादी में गए, पूरे अच्छे नए 10-15 जोड़ी कपड़े, शर्ट पैंट नए नए, कोट और सब जो भी घर की शादी थी। 2 भोपाल जा रहे थे। अब उस समय सामान थोड़ी सी डाक ज़्यादा थी, उतारे, एक बैग छूट गया। अब उसमें पूरे कपड़े थे नए नए शादी के। उस समय ये गाथा मेरे को याद आई, तनिक भी आकुलता नहीं हुई। उस समय ये विचार आया, जिसकी जरूरत थी उसके पास चले गया, हालांकि घर में थोड़ी सी आकुलता हुई। फिर ये विचार आया कि अपना जो निश्चित है 20 जोड़ी पैंट, 30 जोड़ी शर्ट आदि, वो तो हो ही गए थे। और शर्ट वगैरह पहनने के आजकल विकल्प तो है नहीं, तो वो ही गए, कुर्ते पजामे ले गए। पॉजिटिव सोचो ना। और वही तो हमें अच्छे लगते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती चली गई, जिसके पास जाना था चली गई। और सहज में ऐसा बनाव बना, सब व्यवस्था हो गई, शादी भी हो गई। इन गाथाओं से अपने जीवन में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के ये मंत्र है। सोचो जरा, संयोगों का एक दिन वियोग होगा निश्चित। यह तो स्थूल कथन है। वास्तव में देखा जाए तो संयोग के काल में ही संयोग का आत्मा से अत्यंत भाव है, क्योंकि संयोग मेरे नहीं है। संयोग का वियोग होगा ये तो बिल्कुल अपूर्व बात है, इसमें कोई 100%। लेकिन उससे भी अपूर्व बात है कि भाई मेरा इससे अत्यंत भाव है। यह सिद्धांत हमें जब जानकर वो आएगी, कोई दुख नहीं। सोचो जरा। और एक दिन तो वियोग होना है, आज हो गया। उसका उतना ही काल का हमारा सहयोग था, किसी दूसरे के पास उसका सहयोग था। वो रजकण, वो शर्ट, वो पैंट, वो वस्तुएं किसी दूसरे के संभोग में, उपभोग में आना था। एक एक पर्याय सुनिश्चित है, क्रमबद्ध है। उस पर्याय को हम बदलना चाहें कि भाई वो ही रजकण के परमाणु दूसरे के शरीर में धारण करने के थे। सोचो जरा, उतना परिग्रह कम हुआ तो कितनी दृष्टि वो रही कि कितने 25-30 शर्ट, कौन सा पहनूं, आज क्या करूं, वो करूं। कितने विकल्प कम हो गए। थोड़ा विचार तो करो। और इस समय ये विचार आना चाहिए कि भाई ये वस्त्र पहनना, बड़े पंडित साहब के बोल याद आना चाहिए, वस्त्र पहनना तो विकार है। और निर्विकारी दिगंबर दशा है। वो कब प्राप्त हो कि तन पे एक वस्त्र का धागा भी ना हो। निर्ग्रंथों का मार्ग ही हमें प्राणों से भी प्यारा है। इन्हें आनंद मनाने का समय है। परिग्रह कम हुआ तो
आप अपने मन से तो देते नहीं हो कि भाई चलो ज़्यादा हो गया, क्या मतलब, कि दो चार 10 किसी को दान कर दो। चले गया तो प्रसन्न हो जाओ, और देते रहोगे तो जाएगा नहीं। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, तुम देते नहीं तो चोरी जाते हैं। नौकर की तनख्वाह बढ़ाते नहीं तो वो चोरी करता है यहाँ वहाँ से। यानी सोचो जरा, विचारणीय बिंदु है। क्योंकि संयोगों के प्रति समर्पण दुख एवं स्वयं के प्रति समर्पण सुख का कारण है। जितना संयोगों पे हम बल देंगे, अपना मानेंगे, उतने दुखी होगा। और जब आत्मसमर्पण होगा, अपने प्रति समर्पण होगा, तो संयोगों से विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी। तो तब वहां पे सब कार्य सहज होगा। संयोग छूटेंगे तो दुख नहीं, संयोग आएंगे तो सुख नहीं, सहज। कितना सरल, सहज और माधुर्य मार्ग है। सोचो जरा, संयोगों की द्वेष रूप नहीं, अपितु सहज उपेक्षा ही योग्य है। यानी द्वेष बुद्धि पूर्वक संयोगों को दूर नहीं करना। किसी सहज उपेक्षा, सहज उपेक्षा मतलब श्रद्धा में उपेक्षा। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हो तो ये भी अलग करो, ये भी अलग करो, ये भी अलग करो, ये भी अलग करो। ये तो द्वेष हो जाएगा। सहज आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। ये होता है सहजता। सम्यक रूप ज्ञान, विवेक पूर्वक ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके संयोग की सहज उपेक्षा ही योग्य है। और वो कब आएंगे? जब हम स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो कहीं भी दुख नहीं। स्वभाव दृष्टि के बिना कहीं भी सुख नहीं। अपना सुख जब अपने में ही दिखेगा, बाहर में नहीं दिखेगा, तो संयोग न हमें सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। ये तो मन की एक भ्रांति है। भ्रांति अर्थात मन का भ्रम है कि मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला तो मैं फेल हो गया, ये नहीं हुआ तो ये हुआ। सब संयोग होने पर भी कई बार कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, और कुछ नहीं भी मिले तो बहुत अच्छा सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सोचो जरा, विषयों का भोग मिल जाना भाग्य नहीं है, अपितु विषयों से वैराग्य हो जाना महाभाग्य है। यानी हम विषयों के भोग मिल जाने में अपने आप को भाग्यशाली और अपने आप को बहुत बड़े पुण्यात्मा सातिशय जीव कहते ही है। भैया अरे इनकी तो इतनी दुकान चलती है, इतना टर्नओवर है, इतनी ख्याति है, इतना नाम है, इतना यश है। ये तो क्या है? भाग्य है, पूर्व कर्म का गठरी है, बांधे थे, आज वो भाई साहब की भाषा में क्या, पूर्व का टिफिन है, जैसा टिफिन लेके आए थे वो तो मिलेगा। जैसे इसलिए वैराग्य में हो जाना महाभाग्य है। इन्हें उससे विरक्ति रूपी भाव। इसलिए बहुत अपूर्व है, क्योंकि जो संयोग होते हैं वे जिनकी
क्योंकि संयोगों को, जिनागम में संयोगों का आश्रय करने वाला जीव तो धोबी के कुत्ते के समान कहा है। क्या कहा है? धोबी के कुत्ते के समान। ऐसा जीव न तो स्वभाव की प्राप्ति कर पाता है और ना ही संयोग धन ग्रह आदि को क्षणिक स्वभावी होने से स्वयोग्यता अनुसार वियोग को ही प्राप्त होता है। अतः न माया मिली न राम, ऐसी दशा होती है। जिसकी संयोग पर दृष्टि होती है, अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे संयोग पर दृष्टि है तो 99 के चक्कर में पड़ता है। ना वो स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, ना वो उस संपदा को भोग सकता है। 8 दिन दुकान, 8 दिन कमाई, ना उसे भोगने की फुर्सत, ना भोजन करने की फुर्सत समय पे, ना धर्म करने की फुर्सत। इसलिए बोल रहे कि वह घर का रहता है ना घाट का। क्योंकि वह निरंतर उस भोग सामग्री को जोड़ने के लिए ही अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देता है। कहे कि संयोगों को जोड़ने के आश्रय से। इन्हें सोचो जरा, बड़े पंडित जी भाई साहब की भाषा में कहे, एक दुकान हुई, अच्छा टर्नओवर हुआ, क्या करे, उस पूंजी को दूसरी दुकान खोलने में लगा दिया। मकान, दुकान, खेत, चारों तरफ से फिर और पैसा बढ़ा तो फिर पैसा बढ़ा तो भाई इनकम टैक्स इतना अधिक जा रहा है, तो इनकम बचाने के लिए दूसरी चीज खरीद लिए खेत में जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, ये नहीं करता। इन्हें 84 के चक्कर की भाव भ्रमण की तैयारी बड़े अच्छे से करता है कुल मिला के। बहुत सुंदर भाई साहब कहते हैं। फिर इन्हें कितने टेंशन, कितने वो करता है। एक से दूसरी हुई, दूसरी से तीसरी हुई, फिर जो इनकम टैक्स बचाने के लिए इतना टेंशन होता है कि मैं 33% सरकार को कैसे दूँ, इतनी मेहनत की कमाई मेरी। करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, उसमें टैक्स बचाने के लिए इतना टेंशन। वकील के पास जाता है, वकील को फीस देगा, ये बच जाए, ये हो जाए। अरे भाई साहब तो कहते हैं दो ही है, या तो बुद्धिपूर्वक जितना आपका टैक्स आ रहा है टैक्स पटा दो, काय का टेंशन, काय का ये भाई, कमा तो रहे हो ना। या तो फिर एक दूसरा भी उपाय है, अपनी इनकम इतनी कम कर दो कि टैक्स ही न पटाना पड़े। 2 उपाय है टेंशन को भगाने के लिए। इस वकील के पास चक्कर खाना, उस वकील के पास चक्कर खाना, सबके हाथ जोड़ना। तो वो क्या हुआ, उसी को बोल रहे हैं धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। 1 मिनट भी समय नहीं है उस संयोग को भोगने का भी और स्वरूप की ओर जाने का भी। इसलिए न माया मिली न राम। ऐसे संयोग से क्यों न हमें विरक्ति आना चाहिए। सोचो जरा। अतः हमारे पुरुषार्थ की दिशा तभी सही समझना चाहिए जब तत्वज्ञान की सहज एवं सुलभ प्राप्ति हो। संयोग हमें काले नाग और अजगर की माफिक दिखे कि ये हमें निरंतर प्रतिक्षण डस लेंगे, हमें कभी भी सुखी नहीं करेंगे, निरंतर हमें उस समय जब हम संयोग का भोग कर रहे हैं तभी विरक्ति रूप भाव आना चाहिए। अरे ये तो मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है, तो मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ,
लेकिन इसका फल तो नरक निरोध भी ही है। तो वह भोक्ते की विरक्ति का भाव, विरक्ति का परिणाम, एक दिन वह भोग विषय कसाय अवश्य छूटेंगे। सोचो जरा, विचारणी बिंदु है, ये संयोग है, ये महादुखकारी है। इसलिए हमें सुखी होने के लिए निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए कि एकत्व बुद्धि की दृष्टि बिना वह एकांत कहाँ, सर्वत्र क्षय द्रव्य है, उसमें एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, एकत्व की दृष्टि, एकत्व की दृष्टि होंगी तो स्वभाव पर होंगी, और एकत्व की बुद्धि होंगी तो संयोग पर होंगी। सोचो जरा, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान की। एकत्व बुद्धि या एकत्व दृष्टि, एकत्व बुद्धि होंगी तो एकत्व बुद्धि है पर पदार्थ में, होंगे, पर संयोग में होंगे। और एकत्व दृष्टि यानी मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही एक हूँ, मुझ में ही आनंद है, मुझ में ही सरसता है, और मैं अकेला हूँ, और अकेले ही एकत्व बोलते ना, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। मैं एकाकी हूँ, एकत्व हूँ, मैं एक हूँ, इसलिए मैं उस पर एकत्व करता हूँ। जहाँ दो होंगे वहाँ विसंवाद होगा, द्वंद्व होगा, और स्वभाव पर दृष्टि नहीं होगी। और एक है, सहज हूँ, न किसी से राग न किसी से द्वेष। सोचो जरा, एकत्व दृष्टि। अतः हम पर पदार्थ से संयोग बुद्धि को सहजता पूर्वक उससे वैराग्य की ओर अग्रसित हो और निज स्वभाव की ओर दृष्टि करें, इसी मंगल भावना।